इस टाइम पे दंगल चकनाचूर भरा हुआ है और मैं आपको एक प्रसंग जाना पहचाना है, सर्व समाज जानता है, लेकिन प्रसंग इस तरीका का है कि जिस भेड़ के भाई नहीं हैं वो भेड़ को ही पता होता है कि भाई कितना जरूरी होता है, और जिस भेड़ के 5-5, 10-10 भाई हैं उस भेड़ को कोई एहसास नहीं होता है। इसी तरीका से सजनों, झांसी के पास में एक ओरछा नगरी थी और ओरछा नगरी में एक राजा राज करता था जिसके 2 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम जुझार सिंह था, उससे एक छोटी बेटी थी उसका नाम कुंजावती था, और उनसे एक छोटा भाई था जिसका नाम हरिदौल था। कुंजावती की शादी दतिया नगरी में गणपत के यहां हो जाती है और हरिदौल शादी योग्य हो जाता है। तो बड़ा भैया जुझार सिंह अपने भाई को बुला करके कहता है कि भैया एक बात बता, राजघराना में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तू शादी योग्य हो चुका है, मैं तेरी सगाई करूं। तो छोटा भैया मना कर देता है कि भैया सबसे पहले ये जीव है जो माता के गर्भ में जाता है और माता के गर्भ में जाकर के परमात्मा से विनती करता है कि मुझे तू बाहर निकाल देगा तो मैं हमेशा तेरा नाम रटूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। लेकिन ये संसार सागर में आकर के सारे वादों को भूल जाता है। इस कारण से भैया मैं तो भूला नहीं हूं, मुझे सारी बात याद है, मैं शादी नहीं करूंगा। तो बड़ा भैया कहता है कि भैया तेरी जैसी इच्छा, लेकिन संसार सागर को एक नियम है कि तेरा सुख से मैं दुखी, मेरा से कोई और। एक दूतावाद चलाता है कि हरिदौल शादी इसलिए नहीं करवाता है, शायद उसकी भौजाई के उसके कुछ नाजायज संबंध होंगे। तो देखो सजनों, ये बात बढ़ती बढ़ती राजघराना में पहुंच जाती है। राजा को एकदम से गुस्सा आ जाता है। राजा का परम कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि माता सीता तो जग की जननी थी, जग की माता थी, लेकिन एक धोबी के कहने से भगवान श्री राम ने उसे दोबारा वनवास दे दिया। राजा का परम कर्तव्य ये बनता है कि चाहे घर में कितनी भी परेशानी उठानी पड़े, लेकिन प्रजा हमेशा हर तरीका से खुशी रहनी चाहिए। तो राजा जाता है और जाकर अपनी प्राणन प्यारी से कहता है कि प्राणन प्यारी तू पतिव्रता नारी नहीं है। इतनी बात को सुन करके और रानी रोने लग जाती है, क्योंकि स्त्री का पतिव्रत धर्म बहुत कठिन होता है। कहता है कि महाराज कैसे नहीं हूं कि तू अगर पतिव्रता रानी है तो तेरे देवर को, मेरे भाई को झेर दे के खत्म कर दे। इतनी बात को सुन करके रानी कहती है कि प्राणनाथ जिस दिन मैं ससुराल में आई थी उसके कछु दिना के बाद में तेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई। तेरा भैया 6 महीना का था, उसको उठा के मेरी गोदी में डाल गई, कह गई कि बेटा आज से तेरा ये बेटा है, तेरा देवर नहीं है। उसी दिन से मैंने तेरे भाई को देवर का नाता तोड़ दिया और बेटा का नाता बना लिया। इतनी बात को सुन करके राजा कहता है कि चाहे बेटा हो चाहे देवर हो, लेकिन मैं तो तुझे पतिव्रता नारी जब समझूं जब तेरे देवर को झेर दे के खत्म करे। तो देखो किस तरीका से राजा के और रानी के बीच में बातचीत होती है और क्या लीला होती है सजनों। क्या होती मेरे भैया? और महेश डबकुलेर स्टेज पर जाइयो के रानी पति अपने को समझाई। कैसे हो रानी पति अपने को समझाई, मारे में तो बाला मका मारे को माने कही। भैया हो मैंने गोदन में खिलायो दिन रात, बेमतलब सारे बात गए। रानी पते अपने को समझा रहे, मारे मत बोला में कंवर को माने कहे। मैंने गोदन में खिलायो दिन रात, बेमतलब सारे बात गए। हेलो, एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोल डूंगरी मैया की जय। हमारे बीच में हमारे बांदीकुई के लोकप्रिय विधायक
माननीय भागचंद जी ठाकरा साहब वो पहुंच चुके हैं। और मैं यहाँ पधारे हुए जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य, जो भी समाजों के संगठन के पदाधिकारीगण, जो भी हमारे बीच में पधारे हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा, मैं सबका नाम मंच से नहीं ले सकता, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे पधारे। मैं जिनका नाम मंच से उद्घोषित कर रहा हूं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच के इर्द गिर्द रहें। माननीय मूलचंद जी मानपुरा की ढाणी, कजोड़ जी सभापति, सीताराम जी घाटड़ा, मूलचंद जी बीच की कोठी, गिरधारी जी पंडाला, मुनीम जी पंडाला, लक्ष्मण जी वैद, बाबूलाल जी प्रभाते की ढाणी, सेडू राम जी मेहताब की ढाणी, किशन जी भटपुरा, बाबूलाल जी पूना भगत की ढाणी, बाबूलाल जी पंडित, रामजी लाल जी रामोलिया, पाचू राम जी रामोलिया, रेवड़ राम जी काना सरवण की ढाणी, बहादुर सिंह राजपूत झील की ढाणी, धनसाई जी ठेकेदार, सिमू जी ठेकेदार, लच्छा राम जी उदय गोर्धन की ढाणी, ख्याली राम जी उदय गोर्धन की ढाणी, गोडू राम जी बाबा, रामेश्वर जी रामेडी, मांगीलाल जी बछेरा, कैलाश जी बछेरा, गणपत जी डायावाड़ी। मैं जिन भी और भी नाम मैं बोलूंगा, लेकिन हमारे बीच में माननीय विधायक साहब पहुंच चुके हैं। एक बार इनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। निश्चित मानो आपकी जितनी तालियां होंगी हमें विकास का पैसा भी उतना ही मिलेगा। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मित्रों, हमारे बीच में महात्मा ज्योतिबा फूले शैक्षणिक विकास संस्था के अध्यक्ष प्रमोद जी सीमड़ा वो भी हमारे बीच में पधारे हैं। उनका भी आप ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं और हमारे बीच में सैनिक शिक्षण संस्था के अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनाराम जी ठेकेदार वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। माननीय मंत्री जी सभी उनकी टीम यहाँ पहुंची है। मैं मुनीम जी सैनी कोष अध्यक्ष महात्मा ज्योतिबा फूले शैक्षणिक विकास संस्था, मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पे पहुंचे। मुनीम जी सैनी कोष अध्यक्ष महात्मा ज्योतिबा फूले शैक्षणिक विकास संस्था, कार्यक्रम। हेलो, आहे विधायक थारा आवासों दलेली आगी दंगल में भैया जैसे चेत में हरियाली छावे जंगल में, विधायक थारा आवासों दलेली आगे दंगल में, जैसे चेत में हरियाली छावे जंगल में, विधायक थारा आवासों दलेली आगे दंगल में, जैसे चेत में हरियाली छावे जंगल में। नेता और सरपंच मंच पे बैठा मान बढ़ायो रे भैया, बन गो दंगल को वृंदावन रंग बरसायो रे। नेता और सरपंच मंच पे बैठा मान बढ़ायो रे, बन गो दंगल को वृंदावन रंग बरसायो रे। नेता और पंच मंच पे बैठा मान बढ़ायो रे, दंगल को वृंदावन रंग बरसायो रे। हाँ, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है कृपया सभी दंगल पंडाल में, दंगल पंडाल से बाहर एक विशेष सूचना है, ध्यान दें कि एक किसी की बच्ची खो गई है, वो स्टेज पे है। किसी भाई की कोई बच्ची खो गई है, वो स्टेज पे है, आकर अपने बच्चे को संभालें। जल्दी से जल्दी मेरी बात पे ध्यान दें, किसी भाई की बच्ची है आकर के स्टेज पे संभालें। नाव कहीं है वो? हाँ, बच्ची का नाम छोटी है और किशनपुरा की है। किशनपुरा वाले अगर पिता नहीं है, परिवार वाले नहीं है, तो और भी अड़ोसी पड़ोसी आगो का। हाँ भाई समाड़ के रानी पति अपने को समझा रही, मारे में तो बाला माँ का मारे को माने कही, हो मैंने गोदन में खिलायो दिन रात,
बेमतलब सारे बातें गए रानी पति अपने को समझा रहे मारे मत बलम कंवर को माने कहे मैंने गोदन में खेलायो दिन रात भी मतलब सारी बात गए। रानी अपने पति देव से कहती है कि रानी पति अपने को समझा रही मारे मैं तो बलम कमर को मान कही मैंने गोदन में खिलाओ दिन रात बेमतलब सारी बात गई। तो और रानी अपने पति देव से क्या कहती है सजनों? क्या कहते मेरे भैया? ओ मारे को देवर लाडलो प्यारे ओ मारे गो देवर लाडलो मारे गो मुश्किल आई रे ढोला काहे कुमारा वे तेरो भाई रे मारे गो देवर लाडलो मारे गो मुश्किल आई रे ढोला काहे कुमारा वे तेरो भाई रे मारे गो देवर लाडलो मारे गो मुश्किल आई रे ढोला काहे कुमारा वे तेरो भाई रे। क्यों मरवावे पति कमर को कर कर झूठा दो क्यों मरवावे पति कमर को कर कर झूठा दो क्यों मरवावे पति कमर को कर कर झूठा दो क्यों मरवावे पति कमर को कर कर झूठा दो मैं सदवंती नार कमर हरिदौल गाय को दूध देवर लाड दो मारे गो मुश्किल आई रे ढोला काहे कुमारा वे तेरो भाई रे मारे गो देवर लाड लो मारे गो मुश्किल आई रे ढोला काहे कुमारा वे तेरो भाई रे। इस तरीका से सजनों रानी बार बार अपने पति देव को समझाती है लेकिन पति देव नहीं मानता है। तो और रानी क्या कहती है सजनों? क्या कहते मेरे भैया? और सासों का जाया प्यारे और सासुल का जाया मारा क्यों खूनन को खावे ये सासू का जाया मारा क्यों खूनन को खावे सासुल का जाया मारा क्यों खूनन को खावे ये सासू का जाया मारा क्यों खूनन को खावे गोदी को खेलाए रे मुँह पे कैसे मारो जावे ये गोदी को खेलारे मुँह पे कैसे मारो जावे रे ओलानी को पानी मत मंगर छनावे ये ओलानी को पानी मत मगर छड़ावे रे नो टूक उडर छाती कान नन नीर छुचावे ये दोनों टूक उड़े छाती कान नन नीर छुचावे रे सुन ले। इस तरीका से सजनों रानी बार बार समझाती है तो पति नहीं मानता है। जब पति नहीं मानता है तो रानी कहती है कि प्राणनाथ मैं मेरे पतिव्रत धर्म को निभाऊंगी तेरे भाई को मेरे देवर को जहर दे के खत्म करूंगी तू जाकर के राजपाट को संभाल। तो अब यहाँ से ये प्रसंग चालू हो जाता है और हरिदौल की भाभी है जो खीर खांड का भोजन मिला के बना के उसमें जहर मिला देती है। इधर को हरिदौल आता है खेलता हुआ और अपनी भाभी से आकर के कहता है कि भाभी मुझे भूख लग रही है भोजन परोसो। तो भाभी भोजन तो परोस देती है कांसा लगा देती है लेकिन पीठ फेर के खड़ी हो जाती है। हरिदौल कहता है कि भाभी और दिन या तो हंसते हंसते भोजन खिलाती थी लेकिन आज पीठ फेर के क्यों खड़ी है। इतनी बात को सुन करके भाभी रोने लग जाती है कहती है कि बेटा इसमें जहर मिला हुआ है तेरा भैया तुझे मरवाना चाहता है। इतनी बात को सुन करके हरिदौल कहता है कि भाभी जब मेरे भाई की बेईमानी आगिर मुझे मरवाना चाहता है तो अवश्य में भोजन को खाऊंगा और तुम्हारे पतिव्रत धर्म को बचाऊंगा। तो देखो यहाँ से यह प्रसंग रोमांचक हो जाता है चालू हो जाता है और अगर गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि ध्यान दे रहा अपन ने कथा में घुसे सुन लियो तो आनंद 100% आएगा। किस तरीका से प्रसंग चालू होता है सजनों? कैसे होता है मेरे भैया? प्रसादी लेने वाले कृपया करके ध्यान दें पत्तल में झूठन नहीं जानी चाहिए। ये भगवान का प्रसाद है कृपया करके ध्यान दें। प्रसादी लेने वाले सभी ध्यान दें झूठन में नहीं जाए भगवान का प्रसाद है।
रे 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 बादला माधो भाड़े बाला मावो भार तहारे कैसे ओ देवा रे आवा मैंने गोदाना में खिलायो रे 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 बादला तो फाड़े बाला माऊ भार तारे देवारियो मैंने गोदान में खिलायो रे के बदला में तो फाड़े बलम भरतार देवरियो मैंने गोदन में खिलायो। तो किस तरीका से सजनों हरिदौल की भौजाई है जो कैसे खीर खांड का भोजन बनाती है सजनों। कैसे बनाती मेरे भैया और एक रांदी खीर मिला दियो पूरो बाम कोतक कर दियो पूरो भैया और एक रांदी खीर मिला दियो पूरो बाम कोतक कर दियो पूरो भोजन जेबा देवर आयो भैया और एक बाको का सोल्यार घतायो और छाती फटे सास को भावे भैया और एक एकदम भोजाईर डकरावे जब आ गयो दाड़ मेरे कालो भैया और एक जब आ गयो दाड़ में कालो या कांसा मेरे कछू कबाड़ो भैया और एक साची बात बता भौजाई तू एकदम सिर क्यों डकराई भैया और एक तो को मरवावे तेरो भाईया में मेरी मुश्किल आई भैया और प्यारो राख्यो जीव से मैंने आज घटायो झेरे भैया छाती मेरी ना बंदे तेरी नहीं जान की खेर भैया ओ नहीं जान के खेर हो देवारे ओ मैंने गोदान में खिलायो रे 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 बादला मैं तो फाड़े वाला माऊ बार तारे देवारियो मैंने गोदान में खिलायो रे रांदी खीर मिला दियो पूरो अरे बा में कौते कर दियो पूरो भोजन जेबा देवर आयो बाकू कांसो ल्यार घटायो छाती फटे सास को हवे एकदम भोजाई डकरावे जब आ गयो दाड़ में कालो या कांसा में कछू कबाड़ो साची बात बता भोजाई तू एकदम से क्यों डकराई तो को मरवावे तेरो भाईया में मेरी मुश्किल आई मैंने प्यारो राख्यो जीव से आज घटायो झेर अरे छाती मेरी ना बंधे तेरी नहीं जान की खेर। इतनी बात को सुन करके हरिदौल अपनी भाभी से कहता है कि तू वृथा रो रही है तू तो मेरी माता है भौजाई नहीं है और भाई के बेईमानी आ गई तो अवश्य भोजन को खाऊंगा। तो देखो किस तरीका से अपनी भाभी को हरिदौल कैसे समझाता सजनों कैसे समझाता मेरे भैया और तू भाभी निर्दोष है और क्यों रही वृथा रोए भैया तू भाभी निर्दोष है और क्यों रही वृथा रोए भैया निहार हो के रहे आए मिट सके नहीं कोई भैया अरे लिखी मन भागन की पाई लिखी मन कर मन की पाए भैया हम जाएंगे सुर लोक बसो तुम निंदड़क भौजाई भैया अरे कचा कर देख दिशा को आगो बाका साकुर देवर भागो भैया मुख में आवे जाग फूट रहे भाग बरस रहे आंसू भैया पूरी करी भगवान कभी नहीं देखी गलत निग्यासो भैया जोड़ राम को हाथ जीम लियो देवर ने कासो भैया और व्रत लोक को छोड़ करो
हेलो, लाइट वाले कृपया ध्यान तू दें। भाभी निर्दोष है, अरे क्यों रही वृथा रोए, हो नहार हो कह रहे आए, मेट सके नहीं कोई, लिखी मैंने भागन की पाई, हम जाएंगे सुरलोक बसो तुम निंदड़क भौजाई, तो चक्कर देख दिशा को आगो, बा कांसा को देवर खागो, अरे मुख में आवे झाग फूट रहे, भाग बरस रहे आंसू, और बुरी करी भगवान कभी नहीं देखी गलत निगासू। अरे जोड़ राम को हाथ, इस तरीका से सजना हरिदौल है जो भगवान को प्यारा हो जाता है। सगा संबंधी रिश्तेदार सारे सुन लेते हैं, उनके एक बहन थी कुंजवती, वो भी पता लग जाता है, वो भी रोने के लिए आ जाती है। इधर को सजनों राजा के डर से कोई कहता नहीं, लेकिन एक पाड़ोसन जाती है, धीरे से उससे कहती है बहना तू क्यों रो रही है, इसमें तो तेरे बड़े भाई भौजाई ने जबरदस्ती तेरे भाई को जहर दे के खत्म किया है। तो इतनी बात को सुन करके भौजाई से किस तरीका से जाके बतलाती है और क्या लीला होती है सजनों, बता दे भैया। और मेरे ओ कमर आरी दौल खबर बाकी सब दुनिया में छाई, ये भैया। और मेरे ओ कमर आरी दौल खबर बाकी सब दुनिया में छाए, ये भैया। और कुंजवती कुर पतो लगे और जब गिर तीर पड़ते आई भैया। अरे करोती जामन जाई आवे बासर दुनिया न्यू बतड़ावे, अरे छोरी तू क्यों रोधन मचावे, बन गो तेरो वीर कसाई, अरे कबा कुलिए बैठी भौजाई रोबो छोड़ घोड़बे लागी, अरे कपेल्या बड़ तूर मारी भाभी खासे गया घरन किरे आगी, अरे के मारो काट काट जो खागी, और कुल में होयो कपूत करो तन सब ताणी रोंडो, और आज पीछे ना देखूंगी मैं थारो मोंडो, मैं थारो मोंडो रे ओ रे वारे ओ मैंने गोदा दो में खिलायो, रे 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 माधोला मैं तो फाड़े माला गाओ मारे तारे दे वारे ओ मैंने गोदा दो में खिलायो, कि मेरे कमर हरिदौल खबर बाकी सब दुनिया में छाई, कुंजवती को पता लगा जब गिरती पड़ती आई, रोती जामन जाई आवे वासे दुनिया न्यू बतलावे, छोरी तू क्यों रुधन मचावे, अरे बनगो तेरो वीर कसाई बाकू ले बैठी भौजाई, रोबो छोड़ो घोड़बे लागी, पहले बड़े तू मेरी भाभी खासे गया घरन की आगी, अरे मारो काट काट जो खागी, कुल में भयो कपूत करो तन सब ताणी रोंडो, और आजर पीछे ना देखूंगी मैं थारो भोंडो। इस तरीका से सजना भौजाई से कह देती है और भैया के पास में चली जाती है, भैया से जाके कहती है कि भैया एक बात बता, बहन के चाहे 100 भाई हो जाए लेकिन उसको समान मानती है, फिर भी मेरे भैया ने तो तेरा चल संपत्ति का मालिक तू ही बना दिया था। बोले वो कैसे, कि उसने मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, जब शादी नहीं करता तो सारा मालिक तू ही रहता, फिर भी तेने जहर दे के खत्म क्यों किया। इतनी बात को सुन करके सजनों राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, और बचते रहिए परशुराम ये थोड़ी रखें प्रीत। राजा को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आकर के अपनी भेड़ा से नाता तोड़ लेता है कि आज के बाद में मैं तेरा भाई नहीं हूं, तू मेरी भेड़ नहीं है। तो कुंजावती कहती है कि भैया नाता तू क्या तोड़ेगा, अरे तुम तसल्ली रखो, जब कथा जम जाएगी मैं समन पे से ले लूंगा मायसू। तो देखो किस तरीका से हरिदौल है, कुंजवती है जब अपने भाई से कहती है कि भैया नाता तू क्या तोड़ेगा, नाता तो मैं तोड़ती हूं कि आज के बाद में तेरा मुख देखना पसंद नहीं करूंगी। इस तरीका से सज्जनों नाता तोड़ के और ससुराल को चली जाती है, लेकिन समय निकल जाता है, बात ज्यों के त्यों बनी रह जाती है। कहने का मतलब बोली का घाव कभी भरता नहीं है, लाठी तलवार का घाव भर जाता है। इधर को कछु दिना के बाद में कुंजवती के एक लड़की शादी योग्य हो जाती है, कुंजवती सगाई कर देती है, और सगाई करने के बाद में नंबर भात नोतने का आता है। तो सासू बार बार कुंजवती को समझाती है कि बेटी तू पीहर में जा और भात नोत के आ। तो कुंजवती रोने लग जाती है, सासू से कहती है कि मैया मेरे कोई भाई नहीं है, एक भाई था
वो मर चुका है और एक राजा है वो नाता तोड़ चुका है, मैं नहीं जाऊंगी। तू अगर झेर खाने की कह देगी तो हंसते हंसते खा लूंगी, बनवास भेज देगी तो हंसते हंसते चली जाऊंगी, लेकिन पीहर में नहीं जाऊंगी। लेकिन 100 फूकन से गीला मुंह आग लग जाती है। कुंजवती की सासू किस तरीका से समझाती है ढोलक को बेस और बड़ा, किस तरीका से समझाती है सजना? कैसे समझाती मेरे भैया? अरे भ्याव बेटी को रथ दियो रे, भ्याव बेटी को रथ दियो। ओ भैया भैया और कौन घर नौत बात बेचारी को उमंगरियो हियो। ओ भैया अरे वीर पियर में ना दिखे रे, वीर पियर में ना दिखे। और दौर जठानी बोली देगी तो से तो पीछे। अरे सास समझावे बर बर मेरे, सास समझावे बर बर में। और रोना धोना छोड़ भात नोत्या तेरे पीहर में। अरे लाज तेरी स्वर राखे गोरे, लाज तेरी स्वर राखे गो। और बुरो भलो है ऐसो छोड़कली बाई तेरी ढाके गो। अरे दो बड़ी सिर ऊपर धर ली रे, दो बड़ी सिर ऊपर धर ले। और वीर दुख्यारी बहन सुरत बन पीहर की कर ली। अरे सुरत बन पीहर की कर ले रे। ओ देवारे ओ मेरे गोदानो में के लायो रे 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 बादला मैं तो पारे वाला मैं ओ मारे तारे दे वारे ओ मेरे गोदानो में के लायो रे। भ्या बेटी को रच दियो, भ्या बेटी को रच दियो। अरे कौन घर नौ तू भात बेचारी को मगरियो हियो, वीर पीहर में ना दिखे। और दौर जेठानी बोली देगी तो से तो पीछे। सास समझावे बरबर में, रोना धोना छोड़ भात नौत्या तेरे पीहर में। लाज तेरी ईश्वर राखेगो और बुरो भलो है सो सड़कली बाई तेरी ढकेगो। तो 100 फूकन से गीला में आग लग जाती है कुंजवती की। अब सासू के कहने से तैयार हो जाती है, लेकिन कहती है कि मैया मैं रथ जोड़ के और भात नौतले के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि पीहर में मेरा अपमान होगा और मेरे साथ में किसी और का अपमान होगा, उसको मैं सह नहीं सकूंगी। मेरा अपमान हो जाएगा वो ठीक है। तो कुंजवती की सासू कहती है कि बेटी तेरी जैसी इच्छा। तो अब यहाँ से ये प्रसंग रोमांचक हो जाता है। कुंजवती अपने पीहर में भात नौतने के लिए जाती है। इधर को भैया और भाभी को पता लग जाता है, तो वो महल के ऊपर चढ़ जाते हैं, महल का फाटक को बंद कर लेते हैं। किस तरीका से जाते हैं सजनों? कैसे जाते मेरे भैया? रे 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 कौन जा कहानी चाकू नाड़ नो तो बे जावे। प्यारे ओ पियारा में वो भाभी मोंडे से नारी बोले। रे 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 को जा कर दे जागो नाड़ नो तेरे जावे रे पे कारो में उबावे बोले से राय बोले रे। और करनी चाकू नाड़ बेचारी बात नौत बे आई। और करनी चाकू नाड़ बेचारी बात नौत बे आई भैया। और ठाडी ठाडी जाके भोंड कुन बोली भो जाई। और एक फिर नू बोलियो बाको भाई छोरी मारे तू चूं। आई भैया। और एक थार मार कतई टूट गो ना तो बिरथा मत फोड़े तू माथो। और ने आती तो के भी मोकू होती ना उधराई। और जिसे मैं तो झूठी सासी भात नौतवे। आई भैया। और छतिया के नोटू के उड़े तब याद करूं क्या तन की। याद करूं बातन की। और मैं ना ओडू फड़िया के भी बढ़ती रहा तन
खोले रे। हमारे जाने माने पहचाने हमारे क्षेत्रीय विधायक बांदी के विधायक भागचंद जी टाकड़ा हैं, वो चारों पार्टियों को 500 रुपए नाम देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। तो देखो सजनों, थमी दे दीजिए धल्ले पूरा वो कथा गावे दे टाइप। तो देखो सजनों क्या होता है कि कर नीचा को नाड़ बेचारी भात नौत बे आई और ठाडी ठाडी झांके भोंडे कोन बोली भोजाई। अरे फिर नू बोले वा को भाई छोरी मारे तू क्यों आई, थार मार कतई टूट गो ना तो व्यर्थ मत फोड़े तू माथो के नेहाती तो के भी मोकू होती नाम धराई और जैसे मैं तो झूठी सांसी भात नौत बे आई। अरे छतिया के ना टूक वडे जब याद करूं बातन की और मैं ना ओडू फड़िया के भी बड़ तेरा हतन की। इतनी बात को सुन करके भैया को गुस्सा आ जाता है और देवड़ी पे जो दौड़ी रखी थी उसके ठोपर मार देता है। ठोपर मारते ही सजनों दौड़ी बिखर जाती है। कुंजवती अपनी दौड़ी को समेटती है, रोती है, अपने मम्मी पापा को याद करती है। और मम्मी पापा को याद कैसे करती है कि मैया जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन मुझे खत्म कर देती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। तो कुंजवती कैसे रोती है सजनों, कैसे रोती है मेरे भैया। आहे जामन री मोकूती कुंजेर दे देती प्यारे ओ जामन री मोकूती कुंजेर दे देती जाड़ा ओली को नाम ले लेती जामन री मोकूती कुंजेर दे देते जाड़ा ओली को नाम ले कुंजेर दे देते जाड़ा ओले को नाम ले लेते। कि मैया रिमो को होती को झेर दे देती जाड़ा होली को नाम ले लेती। इस तरीका से कुंजवती रोती है, रोदन मचाती है। तो महल के झरोके से उसकी भौजाई कहती है कि नन तू यहाँ रोती है तो असगुन होते हैं, हमारे बच्चे डरते हैं और हम तुम्हारे भाई भौजाई नहीं है, तुम्हारा भाई है जो तो खत्म हो चुका है मरगट में। नहीं वो तो स्वागत ही खैराज मैंने करवा लिया, कोई दिक्कत हो नहीं, 20-25 मिनट मजो भंगड़ जाओ। साहब ने सुन रखी पहला कथा मेरी बहुत जगह ये सुन। हले एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोल डूंगरी मैया की जय हो। हमारे बीच में अलवर से चलकर सैनी समाज के सिरमौर माननीय पप्पू जी प्रधान जी पधारे हैं, उनके सम्मान में जो आप प्रसंग पे आ जाइए। प्रसंग अभी तक जो रोमांचक प्रसंग है आगे का वो अभी तक बाकी रहा है। कुंजवती है जो पीहर में भात नौतने के लिए चली जाती है। कर नीचा को नाड़ बेचारी भात नौत पे आई और ठाडी ठाडी झांके मोहंडे कुन बोली भोजाई। फिर नू बोले वा को भाई छोरी मारे तू क्यों आई, थार मार कतई टूट गो ना तो बिरथा मत फोड़े तू माथो। अरे नेहाती तो गेबी मोकू होती नाम धराई, डबकू लिया नेहाती तो गेबी मोकू होती नाम धराई और जैसे मैं तो झूठी सासी भात नौत में आई। छतिया के न टूक उठे जब याद करूं बातन की, मैं ना ओडू फड़िया के भी बड़ तेरा हाथन की। इतनी बात को सुनते ही सजनों हाँ भंडारे की संपूर्ण चीनी दिलीप जी सैनी है। काय की डाणी, मारू की डाणी, अच्छा भंडारे में जितनी भी चीनी लगेगी संपूर्ण चीनी ये दिलीप जी सैनी देते हैं। इनको बार बार धन्यवाद और भगवान हमेशा इनके ऊपर ऐसी ही कृपा बनाए रखें जे हर जगह दान पुण्य करते रहें। तो देखो सजनों कुंजवती अपनी दौड़ी को सजाती सजाती रोने लग जाती है। अपने मम्मी पापा को कैसे याद करती है सजनों, कैसे करती मेरे भैया। आहे जामन री मोकूती कुंजेर दे देती जाड़ा होली को नाम ले लेती जामन रे मोकूत कुंजेर दे देते जाड़ा होली को नाम ले लेते जामन रे मोकूत कुंजेर दे देते जाड़ा होली को नाम ले लेते। कि मैयारी मोकू होती को झेर दे देती
जाड़ा होली को नाम ले लेती। इतनी बात को सुन करके सजनों, और कुंजवती है जिसकी भौजाई कहती है कि बहना तू यहाँ क्यों रो रही है, तुझे रोना ही है तो मरघट में जा, तेरे वीरा का गाता गढ़ा हुआ है। तो कुंजवती है इतनी बात को सुन करके किस तरीका से मरघट में जाती है सजनों, रोती बिलोती जा रही भैया की याद सता रही, मरघट में पहुंची जाज के हारी दोल वीरा लाडुले दर्शन तो दीजो आई के। चेहरा उदासी दे रयो नैनन से निर्मल भे रयो, हरि को सिंहासन हिल गयो। भेड़ा के सुनो के रुधन को मारे घाट में वीरा मिल गयो। इस तरीका से कुंजवती रोती रोती सजन मरघट में पहुंच जाती है। विष्णु भगवान का सिंहासन हिल जाता है और किस तरीका से विष्णु भगवान हरिदौल को मरघट में भेजते हैं। कुंजवती कैसे रुधन मचाती है सजनों, कैसे बचाती मेरे भैया। और सुन ले रे सुन बाड़ा दुखिया काई बाड़ी बोले ये, सुन ले रे सुन बाड़ा दुखिया काये बाड़े बोले। सुन ले रे सुन बाड़ा दुखिया काई बाड़ी बोले ये, सुन ले रे सुन बाड़ा दुखिया काये बाड़े बोले। मामर घट के बीच भेड़ा जोड़ी सोड़ी डोले ये, बाबर घट के बीच भेड़ा ओढ़ी सोड़ी डोले। सुन दुखिया के टेर सिंहासन त्रिलोकी कोयल गोये, सुन दुखिया के टेर सिंहासन तेरे लोके कोयल गोरे। जामन जायो वीर भेड़ कुबा मोर घट में मिल गोये, जामन जायो वीर बहन को भामर घट में मिल गोए। कब को मांडो चाक भात है, कब को पानी ग्रहण ये, कब को मांडो चाक बात है, कब को पानी ग्रहण रे। जोड़ राम को हाथ थान पे पोड़ी पटक दे सात ये, जोड़ राम को हाथ तान पे पुड़ी पटक दे सात रे। मत घबरावे भेड़ तेरे भगवान भरे गो बात ये, मत घबरावे बहन तेरे भगवान बरे गो बात रे। सुन ले तो देखो सजना, कुंजवती रोती है, रोदन मचाती है। हरिदौल उसी टाइम पे आ जाता है और आकर के अपनी भेड़ा से पूछता है कि भेड़ा कब को मांडो चाक भात है, कब को पानी घृण, और जोड़ राम को हाथ थान पे पुड़ी पटक दे साथ, मत घबरावे भेड़ तेरे भगवान भरे को भात। लेकिन भगवान ने अगर मुझे आने की आज्ञा दे दी तो भेड़ा मैं भी तेरे पौड़ी पे भात भरने के लिए आऊंगा, लेकिन जब मैं पौड़ी पे भात भरने के लिए आ जाऊं तो मुझे एक वचन दे दे। तो कुंजवती को इस बात का पता नहीं था कि भैया क्या वचन लेगा। तो भैया किस तरीका से अपनी भेड़ा से वचनबद्ध करवाता है सजनों, कैसे करवाते मेरे भैया। आरे रे रे तेरे तो पोरी वो कर दूं, आशा छोड़ो कली ढाकू। कैसे ओ पौड़ी पे वो भेड़ा मेरी मिलवे की मत की जो रे 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 तेरे पोरे ओ कर दाओ, हाथ छोड़ा के ले ढाको रे पो रे पे ओ मेरा मेरे मेले वे के मत के जो रे। तो कुंजवती सजन वचनों में आ जाती है, अपने भैया को वचन दे देती है और इधर को कुंजवती ससुराल को चली जाती है। और इधर को हरिदौल अपने एक दोस्त था बढ़िया का लड़का, उसको सपना देता है और यहाँ से प्रसंग रोमांचक हो जाता है। सपना किस तरीका से देता है कि भैया कुंजवती के भात भरने के लिए चलना है, लेकिन तेरे पास में माल की कमी है, तू गरीबी है, ऐसे कर नगरी से बाहर जो विपन है, विपन में जो ताल है और ताल के पास में जो टीला है उसमें काफी माल है। तो देखो किस तरीका से हरिदौल सपना देता है सजनों, कैसे देता मेरे भैया। कि बहना गई ससुराल में, प्यारे बहना गई ससुराल में, बगत आदि को भयो हो, सोती दफे हरिदौल ने दिलदार को सपना दियो। कैसे सपना दियो है रात में आपा चलेंगे भात में, नगरी से थोड़ी दूर पर
जाके विपन में ताल है, गाड़ी को ले जा संग में, टीले में काफी माल है। तो गाड़ी को ले गए साथ में, खोदे दमादम रात में, माया से गाड़ी भर लही बनिया सजे फिर भात में। सजनों, हरिदौल के सपने को सत्य मान करके और बनियान के लड़के 10-20 जवान जाते हैं, काफी माल खोद लेते हैं, कुंजवती की भात भरने के लिए पहुंच जाते हैं। इधर को सजनों कुंजवती भाती इनकी तैयारियां कर रही है, लेकिन भाती टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। तो कैसे तैयारियां कर रही है सजनों? बताते भैया आराम से। और छिप गो सूरज भान गगन में, बजा रात का 8 रे, भातियों को आयो बहना, मुड़ मुड़ नहड़े बाट रे प्यारे। और तरह तरह की धरी नाश्ता ऐसा लगाया ठाट रे, खई बिछा दिया मखमल गद्दा, खई बिछवा दई खाट रे। इस तरीका से सजनों कुंजवती है जो अपने भातीन की इंतजारी कर रही है, लेकिन भाती टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। तो प्रसंग पे ज्यादा ध्यान दो। जब भाती टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो कुंजवती अपनी बेटी से कहती है, जिसकी शादी थी, कि बेटी तू महल के ऊपर चढ़ जा, और महल के ऊपर चढ़ करके चारों तरफ नजर घुमा के देख ले, कहीं तेरा मामा आ रहा हो। तो देखो किस तरीका से कुंजवती की बेटी महल के ऊपर चढ़ती है सजनों। कैसे चढ़ती मेरे भैया? आरा बेटे रे, आरा बेटी रे, तू छेड़ चौबार जा करी, तू छेड़ रे आटा पे दे करी, खाइया तो बाते। और जामणारी में छेड़ चौबार जाकिर मन छेंडर आटा पे दे, क्या री मोए खाऊआ ना दिखे भाते। तो कुंजवती के कहने से बेटी महल के ऊपर छिड़ जाती है और कहती है कि मैया मुझे तो 100 कोसन तक मामान की खाई कोई नजर नहीं आवे। तो रोने लग जाती है। किस तरीका से मैया अपनी बेटी को समझाती है सजनों? कैसे समझाती है मेरे भैया? आरा बेटी री ना का दिल में धीरज, मारी को या लारी ना का दिल में धीरज, दारी वड़े में थ्यावस राखरी तेरो आ तो गो भाते। इस तरीका से सजनों बेटी जैसे ही रोती है और वैसे ही रोती है तो मन में विचार करती है और कुंजवती समझाती है कि बेटा ऐसे करे, अवश्य तेरे मामा है जो भात भरने के लिए आएंगे, क्योंकि मरघट में मुझे वचन देके गए हैं। तो अब बेटी नीचे उतरती है और उसी टाइम पे हरिदौल के यार जो भात भरने के लिए पहुंच जाते हैं, जाकर के भेड़ा से क्या कहते हैं सजनों? क्या कहते हैं मेरे भैया? और ओ ल्या जाओ डलू गड़ीर भेड़ा कुंजा भारी, और वो ल्या जाओ डलू गड़ीर भेड़ा कुंजा मारी, और सब नगरी में दिया बुलाओ सकी बुला ले, अरे बुलाओ देने लगे और नाई को, और हिल मिल चालो भात फेरवे कुंजवती रे बाई को, और दिए लेने और तमोलन धोबन बामण खाचन नाई, और साधु जाति सलाम ला के भात फेर में, और एक गुजर में ना करे छिड़ाई, बामण बनिया और बड़ाई, और एक ठाकुर जोगी, और कुंजवती की पौड़ी पे सब नगरी भेड़ी, सब नगरी भेड़ी होगी, ओ बेड़ा मेरे मेले में के माता के जो रे 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 तेरे कोरियो करे लो कहाँ से चढ़ा के ले रे ओ बेड़ा मेरे मेले में के माता के
कुंजा मारी और सब नगरी में दिया बुलावो सकी बुला लिया सारी बुलावो देन लगे नाई को और हिलमिल चालो भात फेरबा कुंजवती भाई को अरे तेलन और तमोलन धोबन बामन खातन नाई और सातु जाति सलाह मिला के भात फेर बे आई गुजर मेणा करे छिंडाई बामन बनिया और बड़ाई ठाकुर जोगी और कुंजवती की पौड़ी पे सब दुनिया ही भेड़ी होगी। सातु जात कुंजवती की पौड़ी पे इकट्ठी हो जाती है तो भात को देख करके नगर की दुनिया किस तरीका से बतलाती है सजनों। कैसे बतलाती है मेरे भैया। अरे रे रे तेरी तो पूरी वो करा दाऊं आशा छोड़ा काली डाकू भैया ओ ढाकू रे पौड़ी पे वो भेड़ा मेरी कैसे वो पौड़ी पे वो भेड़ा मेरी मेलो बे की बातों की जो रे 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 तेरे कोरे ओ काले लो से छोड़ो कले डाको रे कोड़े में ओ भेड़ा मेरे मेले में के बात के जो रे। सजनों इस तरीका से नगर की दुनिया बतलाती है और जब सारी फैरावनी हो जाती है तो बिगर बुलाए कछु पब्लिक पहुंच जाती है और वो बेसन को ले ले करके और अपनी गांठ बांध बांध करके वहीं बैठ जाती है जिनके घर पास में थे वो गांठों को पटक के आती हैं और किस तरीका से नगर की दुनिया बतलाती है सजनों। कैसे बतलाती है मेरे भैया। रे 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 पीड़ी फाड़िया में मांडाए वो दादो रे मोर भैया ओ मोर गोडी को वो मामो कैसे ओ गोडी को वो मामो बेसगा जब को ल्यायो रे 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 तेरे पौड़िया बेवा ढाए ओ दादो रे गोरे गो रे गो मावो भेसे गादाबे को ल्यायो रे। पीड़ी फड़िया में मंडाया दादर मोर गुड्डी को मामो बेस गजब को लायो तो नगर की दुनिया किस तरीका से बुलाओ लेके आती है सजनों। बता दे भैया। आरे धंतूरी र मंतूरी छोरी कंपूरी गुलबाई भैया और सैनी और चावली रे नानू बोली सोबाई भैया आरे करा जारा जंती रामेशी कमला के संतिर मुकेशी भैया आरे का बोले सुखाड़ी माटा के भैया आरे वो नारंगी कैया बोल गाटा के भैया। क्या होता है सजनों नगर की दुनिया बिना बुलाए आ जाती है कि धंटूरी मंतूरी छोरी कंपूरी गुलबाई और चैनी और चावली रहना न्यू बोली सोबाई अरे रज्जा राजंती रमेशी कमला केसंती मुकेशी कमलेश खड्डी मटके नारंगी कैया बोल गटके हरे शुक्ली कल्ली गल्ली मल्ली सावत्री सनीता और गई रूपंती चाल बसंती हेला पाड़े गीता आपा चालारी पपीता ललता गोरी और देखा वांगा ख्याल तमाशा तू क्यों नाट छोरी कहीं ले बस सोवे और क्या देवगो भात बेचारो क्यों नींदन को खोए अरे बोली गेंदी और या धोखे में रीजा लायो कजला टीकी मेहंदी थानन पे थान खुल रही दुकान झलपन से पलक में चेर भाईली थार कैया कोजत से इस तरीका से सातु जात की फेरावनी हो जाती है। अब कुंजवती के परिवार का नंबर आ जाता है। कुंजवती से कहते हैं कि बहना तू बेस ओढ़ ले तो कुंजवती कहती है कि भैया मेरा भाई मरघट पे मुझे वचन दे के गया था वो भैया आएगा तो मैं बेस ओढ़ूंगी वरना बेस नहीं ओढ़ूंगी। इतनी बात को सुन करके सारी दुनिया एकदम से अचंभित रह जाती है और कुंजवती किस तरीका से रोती है सजनों। कैसे रोती है मेरे भैया। ये रे मारी पौड़ी पे कैसे ये रे मारी बाखेड़ में वो डेरे रंग राग जमारो झोका खाए तो रयो कैसे वो तो जामने जायो वीर भैया सोरत मुने आय तो रायो मारे पौड़े पे भाई रे मारे बाखड़ में ओढ़े रे रंग राज देवारो धोखा खाए तो रयो हो तो जामेड़ जायो फिर सोरात बोले आए तो रयो। इस
तरीका से कुंजवती रोती है, रोदन मचाती है कि हमारी पौड़ी पे हमारी बाखड़ में हेलो, रंग हेलो। राज्य मारो झोंका खाए तो रहो, हो तो जामन जाओ हेलो, वीर सूरत मन आए तो रहो। हेलो। तो सजना उसी टाइम पे कुंजवती की सासू खड़ी हो जाती है और कुंजवती से कहती है कि मरघट में मिलने वाला तेरा कोई बालापन का यार होएगा, मरिया होया कहीं वापस। परोसने वाले कार्यकर्ता बंधु ध्यान दें, वो झूठन बहुत ज्यादा छोड़ रहे हैं, आप ध्यान दें इन पे। मरिया होया और कहीं प्रसाद आते देने नहीं। वाले भैया भी ध्यान रखें, ये प्रसाद है, इसको वेस्टेज नहीं खोए। इतनी बात को सुनकर के कुंजवती रोने लग जाती है और अपने भैया को याद करती है कि भैया मेरे कलंक लग चुका है, अगर तू मरघट में नहीं आता हो तो कोई बात कौन, लेकिन आज सासू ने मुझे दोष लगा दिया है। तो कुंजवती किस तरीका से रोती है सजनों? कैसे रोती है मेरे भैया? और सुन ले रे सुन बाला दुखिया काई बाणी बोले ये, सुन ले रे सुन बाड़ा दुखिया काए बाड़े बोले, नो नो टूक उड़े छाती काने नन नीर चचावे ये, नो नो टोके उड़े छाते काने नन देर चचावे रे, तो बिन बीरा कुंजवती का अब कौन सील मिटावे ये, तो बिन मेरा कुंजवते का अब गुण सैल मिटावे रे, ये सीटन को सासू मेरा भाई ला बतावे ये सेठन को सासू मेरा भाईला बतावे रे, सुन तो बेगो आजा जामन जाया वीर रे, सुन तो बेगो आजा जामन जाया बेर रे, तेरा हाथन से आरे उड़ा जा कुंजवती को चीर रे, तेरा हाथन से मारे उड़ा जा कुंजवती को चीर रे, सुन दुखिया की टेर हरि को सिंहासन थरायो ये, सुन दुखिया के टेर सगे को सिंहासन थरायो रे, झूठ सास को रामदणी फिर हरि दौल मायायो ये, झूठ सास को राम धड़े फिर हरि डोल मायो रे, सुन ले। इस तरीका से सजना कुंजवती रोती है, रोधन मचाती है, तो हरिदौल उपस्थित हो जाते हैं और हरिदौल अपनी भेड़ा से आकर के कहते हैं मात्र कथा 2 मिनट की ओर है, लेकिन अब 2 मिनट में मेरा हाथ जोड़ा को निवेदन है, नाच व कूद बंद करो, क्योंकि यह जगह बिल्कुल करुणा रस की कथा है, आंखन में से आंसू नया जान तक कथा गावो भी बेकार है, सुनो भी बेकार है। तो देखो रोमांचक बात को तो छोड़ो, और कुंजवती अपने भैया को पौड़ी पे देख करके, और सारी नगरी तो बड़ी प्रसन्न होती है, कुंजवती भी प्रसन्न होती है कि मेरे भाई ने मेरा वचन निभा दिया, लेकिन मैं वचन कैसे निभाऊंगी, मरघट में भैया को मैं नहीं मिलने का वचन दे चुकी हूं। तो सजनों इतनी बात को सुन करके कुंजवती कैसे रोती है सजनों? कैसे रोती मेरे भैया? मोड़ो आयो ये वीरा मारा, मोड़ो आयो ये शेषिया जी ये वीरा मोकू, शेषिया जी ये मेरे जाति खार के टार को वीरा मोकू, शेषिया जी ये। कुंजवती कहती है कि भैया आपने आने में वक्त लगा दिया, मैं अभी कटार खा के मरने वाली थी। हरिदौल कहता है सारे संसार सागर के लिए कि बहना कभी भी किसी भी आदमी को या किसी भी महिला को आत्महत्या करने की नहीं सोचनी चाहिए, कैसी भी विपत्ति पड़ जाए हंसते हंसते उसका सामना करना चाहिए, उसका निवारण 100% हो जाता है। तेरा भाई आ चुका है, तू चाहे तो नगरी की दोबारा से फेरावनी करवा ले, लेकिन तू मुझे जल्दी से आजार मेरे हाथन से बेस ओढ़ ले, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी परमात्मा के पास में जाना है। पहले की बार खुली टाइम से आया था, अगर मुझे टाइम हो गई तो मृतलोक में रहना पड़ेगा। अब कुंजवती की यार भैया की तरफ नहीं पड़ती है, और भैया अपनी भेड़ा से क्या कहता है सजनों? क्या कहता है मेरे भैया? एरी मारी बेड़ा करा देने माने माफ, मैं जोड़ू थाने हाथ थारे संग सजैल्या बोलो वाले प्यारे रे ओडो ओडो फेरो ने थारो बेस, मैं जाऊं मारे देश थारो ठाडो बीरा आराज करे। इतनी बात को सुनकर के कुंजवती रोती रोती अपने भैया के पास में जाती है, और परमात्मा को मनी मन गाड़ी कैसे देती है सजनों? कैसे देती है मेरे भैया? ये रे तेरे लोकी तेन आजा वारा चायो का
मिलूं रे कैसे वीरा से। प्यारे इधर को सजना कुंजवती उसके पास में नीचे गर्दन करके पहुंच जाती है। झट से भैया चूंदड़ी उड़ा देता है और बेस पूरा नहीं देता है जब तक 5 सखी खड़ी हो जाती है। और 5 सखी खड़ी होके क्या कहती है सजना? क्या कहते हैं मेरे भैया? के मिलले सातणरियो मारियो मिलले भैया ओ भोजा वो पसारे ओजू तो नहीं आवेगो भैया तेरी जामन जायो वीर हेरा से नहीं पावे गो। मिलले साथण रे मारे मिलले हो जाओ पसारे यो जो तो नाए आवे गो तेरी जामन जायो वीर हेरा से नाए पावे गो। और सासू जी को लेंगो बैल बैठ को भारी महंगी रेट प्यारे और बाई जी को लियायो टन लुगड़ी ननदी को चुन्नी सेट मिलले साथण रे मारे मिलले हो जाओ पसारे यो जो तो नाए आवे गो तेरी जामन जायो वीर हेरा से नाए पावे गो। और मिल रही भुजा पसार वीर नहीं आयो कौड़ी में। और जब सही रोवे देख भेण भैया को पौड़ी में। सजना उसी दिन से भेड़ का चाहे करोड़ रुपया भात में दे दो लेकिन भैया को देख करके भेड़ पौड़ी में जरूर रोती है। दूसरे दिन सजनों बारात जब आती है तो पंडित भेका देता है कि तुम्हारे मामी ससुरा ने मेरे होया ने बात दिया है, तू भी रूस जा, मांडा के नीचे भोजन मत करे। तो वो दूल्हे भी रूस जाता है। फिर हरिदौल में आता है, दूल्हे को 5 मोहर पकड़ा के जाता है। तो भेड़ रोने की दूल्हे रूसने की प्रथा उसी दिन से चली आ रही है। और इधर को सजनों एक ही शब्द में कथा का विसर्जन कैसे होता है। कुंजवती अपनी दौरानी जिठानी से कहती है कि भेड़ाओ आ जाओ, कोई बात की कमी हो तो दोबारा से बेस ओढ़ लो। क्या कहती है सजनों? क्या कहते हैं मेरे भैया? ओ पौड़ी के आजा सासुलू मेरे ओ नाना दिन ठोरी ओ पौड़िया ओडे काली रे देखो अब छटक चलिया जानी रे बड़ुआ तो फेरेगा तेरा घोड़ा पड़ेगी तेरा साहब जिठानी मत चढ़ने तेरा 1 2 3 तेरा पकड़ा की मशीन सस देगा तो बताऊं हमारा भाई रे नाड़ी नाड़ी आ जब कला चूंदड़ी में ले हीरो मोती कर चला। इस तरीका से कथा का विसर्जन हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।